नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब भी हमारे समाज के ऊपर अन्याय होता है तो उसके ऊपर न्याय नहीं मिलता, ऐसा बाकी देखा गया है। हाल ही में जो 10 दिसंबर को घटना घटी कि सोमनाथ सूर्यवंशी जो जांबाज सिपाही थे, ऊपर से वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, वकीली कर रहे थे, तो ऐसे जांबाज सिपाहियों का भी पुलिस कस्टडी में मृत्यु होना इस बात का परिचय देता है कि कहीं न कहीं ये दोगली मानसिकता छाई हुई है, जिसके शिकार हम पढ़े लिखे और जांबाज सिपाही जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले, पहचानने वाले, ऐसे सभी के ऊपर ये गाज गिर रही है और आगे भी जाके गिर सकती है। तो ऐसी घटना घटित ना हो, और जो ये घटना घटित हुई है उसके लिए सोमनाथ सूर्यवंशी जी का जो परिवार है, वो परिवार को मुआवजा मिले, आर्थिक मदद मिले, और उनको सही मायने में किसने पुलिस कस्टडी में होने के बाद भी जो ये मृत्यु हुई है उसकी पूरी और सच्ची जांच के लिए एक अलग कमेटी बिठाने वाले तो इस देश में करोड़ों लोग हैं। लेकिन जब भी भरे संसद में, राज्यसभा संसद में ये जो बात कही गई है कि आम्बेडकर, और अगर ये बोल रहे कि ये फैशन है, ये फैशन नहीं है, हमारा जुनून है। क्योंकि हमारा जो बाप कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और हमारे बाप के बारे में अगर कोई भी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे कितने भी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, तो भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। वी विल नॉट टॉलरेट। सो हमें यह बोलना है, यहाँ पे हम इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम दोनों, ये जो घटना है, पहली घटना सोमनाथ सूर्यवंशी जी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु, उसकी जाँच होना चाहिए, और ये मृत्यु हुई है इसके लिए वो निषेध करते हैं हम लोग सब मिलके। दूसरी बात, जो अमित शाह जी ने ये जो बयान दिया है, तो इसका मतलब है कि आपके पेट में जो है वो बाहर निकल गया ओठों के माध्यम से। तो आपकी ये जो दोगली राजनीति है और आपका जो अहंकार है, घमंड है, कहीं न कहीं किसी बात के ऊपर आप हमारे सामाजिक जो लोग हैं या हमारे सामाजिक आदर्श है, हमारे विद्रोही क्षितिज है, विभूतियाँ है, आदर्श पुरुष है, महाराष्ट्र राष्ट्र नेता है, हमारे बाप जो है आदर्श पुरुष, उन सभी का आप मतलब हर बार हर पल में अपमान करने का ही सोचते रहते हो। तो इसके लिए आपकी सोच सबसे पहले बदलनी चाहिए। ऊपर से सोमनाथ चटर्जी के जो धारा के समर्थक सभी लोग एकत्रित हुए, इसलिए कि उनका हम सामूहिक रूप से निषेध कर सके। धन्यवाद, जय भीम। ये जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जो उन्होंने टीका टिप्पणी की है राज्यसभा में, संसद में, तो बहुत ही ये दुखदायक घटना है। क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उनकी ही बदौलत वो आज गृह मंत्री बने हैं, और उनके बारे में गलत टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। तो जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो सभी को बहुत भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए हम गृह मंत्री अमित शाह जी का जाहिर निषेध करने के लिए सिलवासा कलेक्टर सर के पास आए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं सभी अम्बेडकरी समाज की ओर से, महिला है, बच्चे भी है, वरिष्ठ भी आए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक हमारा मैसेज जाए और उनको सद्बुद्धि आए, और जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है उनसे माफ़ी मांगे, और जाहिर भारत देशवासियों से माफ़ी मांगे। और परभनी जिले के जो हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी शहीद हुए हैं पुलिस कस्टडी में मारहान करके, तो उनके ऊपर भी जो पुलिस वाले हैं, जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और उनको परिवार के लिए जाहिर मुआवजा करना चाहिए। आंदोलन के तहत तो वहाँ पे जो सूर्यवंशी जी, इनकी मौत हो गई कस्टडी में, तो ये उनकी मौत कैसे हुई, ये इसका हमें न्याय चाहिए। और कैसे हुई, कस्टडी में जाने के बाद पुलिस ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका भी हमें न्याय चाहिए, और उनकी फैमिली को आर्थिक मदद चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे भारत देश के जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि आम्बेडकर ये फैशन हो गया है। पहली बात मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आम्बेडकर एक फैशन नहीं है, एक ब्रांड है, और ब्रांड कभी चेंज नहीं होता है, फैशन आती जाती रहती है। एक गृह मंत्री होने के नाते उनको ये शोभा नहीं देता। उन्होंने संसद में वो किस लिए बैठे हैं कि जो देश की जनता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे, ना कि जनता को प्रॉब्लम में डालने के लिए बैठना है वहाँ पे। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि गृह मंत्री जी, आपने जो कमेंट किया है उसके ऊपर आप माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि आम्बेडकर जपने के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि स्वर्ग तो पता नहीं मुझे है या नहीं है, लेकिन जब से 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब से ही हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वर्ग में ही डाला है।
तब से ही हमें लिखने का बोलने का अधिकार मिला है। तो हमारे लिए संविधान की निर्माता ही हमारे लिए भगवान है, ये मैं उनसे कहना चाहूँगी और माफ़ी मांगिए प्लीज़। क्रिया किए उनका हम निषेध करते हैं। और वैसे ही परभनी जिले के जो सोमनाथ सूर्यवंशी जी है, जो आंदोलन में उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी कस्टडी में मौत हो गई, उनको न्याय मिले और उनके परिवार को भी न्याय मिले, इसी के लिए हम लोग यहाँ आवेदन दे रहे हैं। सभी को जय भीम। आज 24 दिसंबर 2024 के दिन आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आया है। आवेदन इसलिए दे रहे हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता इसको अपशब्द में बात किया है, इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आया है। दूसरा बात है, परभनी जिले के सोमनाथ जी सूर्यवंशी को पुलिस लोगों ने मारहाण किया है, उसका मृत्यु घोषित हुआ है। उसके परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उसका न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए यहाँ पर सिलवासा कलेक्टर कचेरी में आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र धारगवे, संविधान गौरव समिति अध्यक्ष।